Next theorem is triple A similarity criteria. This is your theorem 6.3. Now what do you understand from triple A similarity criteria? क्या समझ में आता है आपको नाम पे से? What do you understand from? Yes, it is angle, correct. Okay, और क्या मालूम पड़ता है? Three angles of two triangles are equal. Okay, we have to prove this. Okay, suppose दो ट्रायंगल है मेरे पास, दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमको इक्वल प्रूव करना है, और उस पे से फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल. ओके, this is nothing but your triple A similarity criteria. Now see the statement, what is given in the statement. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. Okay, तो ये हमारा स्टेटमेंट है. इस पे से हमको गिवन क्या है, क्या समझ में आता है हमको, क्या गिवन है हमको यहाँ पे? व्हाट इज गिवन टू अस? हम लोग गिवन टू प्रूफ लिखते हैं ना फॉर एनी थ्योरम. तो यहां से ये स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आता है कि हमको गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन टू अस? व्हाट इज गिवन टू अस इन द? Two triangles corresponding angles are equal. Correct, corresponding angles are equal, this is given to us. Okay, so now for that we will require one figure. Okay, see the construction will be like this. I will display one video in front of you. Okay, please check the video. Okay, see this will be the construction. First we will require one triangle ABC. Okay, ये हमारा triangle ABC है. हमको एक और triangle लगेगा, that is DEF will be the second triangle. उसके बाद हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो ये अभी ये जो डीपी सेगमेंट है ये कहाँ से बना है? ए बी सेगमेंट का जितना लेंथ है उतना ही ये डीपी सेगमेंट का लेंथ होगा. ओके, और ये DQ सेगमेंट का लेंथ जो है इट विल बी इक्वल टू दिस AC सेगमेंट. व्हाई वी आर डूइंग सो, आई विल टेल यू. बिकॉज हमको ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF एक दूसरे को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम लोग कॉन्ग्रिएंसी का हेल्प लेंगे. ओके, जब भी हमको कोई चीज सिमिलर प्रूफ करना होती है या फिर जब भी हमको ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हम लोग कॉन्ग्रिएंसी कंसेप्ट का हेल्प लेते हैं. तो अभी आप चेक कर सकते हो ये DPQ ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रिएंट है या सिमिलर? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ एक दूसरे को सिमिलर है या कॉन्ग्रिएंट है? Congruent. व्हाट? इज इट सिमिलर और कॉन्ग्रिएंट? Was it similar or congruent? Both the triangles are congruent.
उसके पीछे रीजन ऐसा था कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये जो ए बी साइड है इट इज इक्वल टू दिस डीपी साइड। सिमिलरली जो ए सी साइड है इट इज इक्वल टू दिस डी क्यू साइड। और ये एंगल जो है एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल डी। ये ऑलरेडी हमको गिवन में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ दिस बोथ द ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ। जैसे कि यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, ये हमको गिवन था ऑलरेडी। ओके, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट इज द टेस्ट used to say that these two triangles are congruent, ABC and DPQ? By which test these two triangles are congruent? By SAS test, correct. Side angle side test. Okay, so now see, we will use this concept only here to prove this triple A similarity criteria. In triangle ABC and DEF, what is given us? What is given to us? Yes, what is given to us? क्या गिवन क्या है हमको? कौन सा एंगल किसको इक्वल है? व्हाट इज गिवन? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, करेक्ट। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये इतना हमको गिवन है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है कि जो रेशो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होता है, वो हमको प्रूफ करना है। और जब हम ये चीज प्रूफ कर देंगे कि ये रेशो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल वाली और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल है। तो उसके बाद हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ओके, नाउ द कंस्ट्रक्शन पार्ट। सी द कंस्ट्रक्शन, यहां से आगे हमको और दो थ्योरम पढ़ना है। ट्रिपल ए थ्योरम के बाद में हम लोग ट्रिपल एस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद एस एस थ्योरम पढ़ेंगे। तीनों में कंस्ट्रक्शन विल बी सेम। ओके, आप क्या करोगे? और ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि हमको कॉन्ग्रियंसी का कंसेप्ट यूज करना है। Because we have studied congruency of triangles in our lower classes, so we will use the concept of congruency here to prove this two triangles similar. Okay, so on DE, see this is my DE line. What I have done, I have cutted DP is equal to AB. यानी DP जो segment है, it is equal to AB, and on AC and on DF, sorry, and on DF cut DQ is equal to AC. यानी DQ जो है segment, it is equal to AC segment, and later on join the points P and Q. Okay, तो अभी ये कॉन्ग्रिएंट प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी पे से हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्या हम लोग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? एंड अगर बोल सकते हैं तो व्हाट इज द रीजन? सीपीसीटी, करेक्ट, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, वैसे ही ये वाला एंगल अगर इसको इक्वल है तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसको इक्वल हम लोग बता सकते हैं। ओके, यस और नो? अगेन दिस इज सीपीसीटी। Now, this angle and this angle are also equal. It was given, it is given to us angle B is equal to angle E. ये हमको given है। और अभी हमने क्या प्रूफ किया? ये वाला एंगल इसको इक्वल है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल तीनों भी इक्वल हो जाएंगे फिर। यस और नो? ओके, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला एंगल एफ एंगल को इक्वल है, ये हमको गिवन है। देखो, एफ एंगल को इक्वल है, ये गिवन है। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है? ये वाला एंगल इसको इक्वल है। तो दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। नाउ अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इट वाज ऑलरेडी गिवन। ओके,
तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये लाइन इसको पैरेलल है। अब क्यों पैरेलल है, व्हाट इज द रीजन, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स? These two are corresponding angles. Okay, okay, corresponding angles, correct. वैसे यहाँ पे भी ये corresponding angle है. Okay, ये equal है, that means this line is parallel to this line by the, okay, क्योंकि ये corresponding angle equal है तो ये line को parallel है. Once these lines are parallel, what we will do, we will apply BPT here to this triangle, and then from there we will get the ratios. समझ में आया क्या आपको? What we are going to do, समझ में आया क्या आपको? ओके, सी द प्रूफ नाउ. सबसे पहला स्टेप, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ओके, कौन से दो ट्रायंगल को? एबीसी और डीपीक्यू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ओके, सो व्हाट इज, हाउ वी विल प्रूव दिस ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट? बोलो क्या क्या इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? SAS we will use, yes, no doubt, but for that we will have to give the reason. जैसे हम लोग देते हैं, जैसे कि पहला रीजन मैंने आपको बताया, साइड AB is equal to साइड DP. What is the reason? It is because of construction. Okay, yes, Gauri, it is correct. Angle A is equal to angle D. It is given to us. And the third reason is that side AC is equal to side DQ. It is from construction. So therefore, triangle ABC, it is congruent to triangle DPQ by SAS congruence rule. ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? एंगल इक्वल बता देंगे अभी. ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एंगल B is equal to angle P by CPCT, corresponding pair of congruent triangles. Also, angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle E, ये हमको already given था. It was given to us. Okay. नाउ इस पे से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? एंगल बी एंगल पी के भी इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के भी इक्वल है. ओके, सो देयरफॉर एंगल पी ई इज इक्वल टू एंगल पी and they are corresponding angles, so we conclude that line PQ is parallel to line EF. हमारा मेन टारगेट हमने प्रूव कर दिया कि ये लाइन इसको पैरेलल है, हमने प्रूव कर दिया. नाउ वी कैन टेक द रेशियो बाय अप्लाइंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, now, applying the basic proportionality theorem in triangle DEF. Yes, who will tell me? अगर हम BPT लगाते हैं ट्राइंगल DEF में तो हमको क्या मिलेगा? What we are going to get? DP upon DE. Okay, DP upon DE. It is equal to DQ upon QC. ओके, ये हमको मिला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने के बाद. ओके, तो अभी हमारा फाइनल प्रूफ, स्टार्टिंग में हमने देखा था हमको क्या प्रूफ करना है? ए बी अपॉन डी ई विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. ओके, ये हमको प्रूफ करना है. अब ये रेशो को इसके साथ जोड़ के देखो कि हमको क्या क्या चीज रिप्लेस करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे ये डीपी के जगह पे ए बी आना चाहिए. ये सुनो, डीपी के जगह पे ए बी आना चाहिए. और dq upon qc, is there something related? No. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. तो हमको अभी ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जो हमको रेशो मिला है इसको हमको कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में. ओके, तो कैसे करेंगे? अभी सबसे पहली बात तो वो रेशो लिख लेंगे हम लोग. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डीपी अपॉन पीई विच इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यू एफ. इट इज क्यू एफ.
Okay, I have written it wrong here. It is QF. Okay, what we will do, we will take the inverse on both the sides. Okay, why we are taking inverse? Because we want this side DE and this side DF we want, that's why we are taking रेशो। क्योंकि आपका जो प्रूफ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे DQ DP DP DQ QF से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको DE EF DF ऐसे टर्म्स चाहिए हमको। सो दैट्स व्हाई वी आर taking inverse on both the sides and we are converting this। okay, ये जो segment है उसको हम लोग convert कर रहे हैं। तो कैसे convert करते हैं? adding one or two, adding one या फिर subtracting one on both the sides, we do that। okay, taking inverse on both the sides, we have taken inverse। next what we will do, we will add one on both sides। okay, so adding one on both sides, what we will get? Adding one on both sides, what we will get? PE upon DP plus 1 which is equal to QF upon DQ plus 1। तो इससे क्या होगा फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद PE प्लस DP, ओके, अपॉन DP इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? QF प्लस DQ अपॉन DQ। तो आप फिगर चेक कीजिए अभी। PE, सी दिस इज PE और ये DP। PE और DP ये दोनों सेगमेंट मिला के कौन सा सेगमेंट मिल रहा है? यहाँ पे DE सेगमेंट मिल रहा है हमको। ओके, और QF और DQ ये मिला के हमको कौन सा सेगमेंट मिल रहा है? वी आर गेटिंग DF अपॉन DQ। ओके, सो it will come like this। okay, next we got this segments DE upon DP which is equal to DF upon DQ। नाउ व्हाट वी विल डू, अभी आप यहाँ पे जो टू प्रूफ है आपका, इसको चेक कीजिए। यहाँ पे DE और DE, सी हियर इट विल कम। ओके, करेक्ट। यहाँ पे DE और DF है, देखो डिनोमिनेटर में। ओके, बट आपका जो DE और DF है यहाँ पे हमने जो निकाला है, इट इज इन द न्यूमरेटर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन टेक द रेसिप्रोकल, क्योंकि ये जो वैल्यूज है हमको DE और DF ये हमको डिनोमिनेटर में चाहिए। सो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द रेसिप्रोकल। ओके, अगेन टेकिंग इनवर्स वी हैव, उल्टा हो जाएगा बस ये सेगमेंट, DP अपॉन DE हो जाएगा विच इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अभी देखो फिगर चेक करो, DP जो है ये किसके इक्वल है? DP इट इज इक्वल टू AB एंड DF जो सेगमेंट है इट इज इक्वल टू, सॉरी, DQ जो सेगमेंट है इट इज इक्वल टू AC। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो यहाँ पे DP के जगह पे AB आ जाएगा बिकॉज दिस टू आर इक्वल, और DQ के जगह पे AC आ जाएगा। अभी जैसे हमने ये दोनों इक्वल प्रूफ किया है, तो वैसे ही हम लोग ये भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अभी आप इसके लिए आपको पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इसका प्रूफ आपने बता दिया है। सो सिमिलरली वी कैन प्रूफ AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ओके, यू कैन मेंशन इट डायरेक्टली। और अल्टीमेटली अब ये दोनों इक्वेशन पे से हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? व्हाट कंक्लूजन वी आर गेटिंग? AB अपॉन DE इट इज इक्वल टू BC अपॉन EF विच इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ओके, और वही हमको फाइनली प्रूफ करना था। So from here, if this ratio is equal, what we can conclude, that triangle ABC is similar to triangle DEF। Is it clear to you? We have used the concept of congruency of triangles। okay, तीनों भी थ्योरम में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का ही कंसेप्ट यूज करेंगे टू प्रूफ। ओके, कॉन्ग्रुएंसी की वजह से क्या होगा, ये लाइन पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे हम लोग,
EF को, फिर यहाँ पे हम लोग BPT लगाएंगे। ओके, BPT लगाने के बाद वो वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे in order to obtain this DE and DF साइड। ओके, और उसके बाद जो कुछ भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे DP के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, AB, वो रिप्लेस कर देंगे। DQ के जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, AC, so we will replace that and we will get this ratio. How BC is equal to EF? When I told that BC is equal to EF, BC is not equal to EF, it is the ratio. Okay, their ratio is equal, BC upon EF equal. Okay, so who will tell me start to end what we have done in short? Start to end what we have done. Who will tell me? See, Harsh Chaudhary, your doubt is there ना? See, यहाँ पे हमने ये पहला रेशो इक्वल बताने के लिए ये कंस्ट्रक्शन किया था। टू शो दिस सेकेंड रेशो एज इक्वल वी विल हैव टू मेक चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। ओके, तो वो ये जो पैरेलल लाइन है, इट विल कम पैरेलल टू व्हाट, it will come parallel to AB. Okay, then by applying the BPT we will get this type of ratio. Okay, ये पैरेलल लाइन नहीं कंसिडर कर सकते हो आप फिर इन दैट केस। फिर आप इसका और इसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद यू विल गेट दिस रेशियो। हु विल टेल मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड व्हाट वी हैव डन? Who will tell me from start to end what we have done? I don't want each and every step. I just want the brief overview of this theorem. Yes, Shravani. Sir, we are given with two triangles, that is ABC and DEF, and angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, and angle C equals to angle F. So we have to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF, and AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DF. So first we use the SAS test for triangles ABC and DPQ. Correct. Then we got angle B equals to angle P and angle C equals to angle Q by CPCT. Okay. And then in triangle DEF we proved that angle P equals to angle E and angle Q equals to angle F by corresponding angles, and therefore PQ is parallel to EF. Okay. And we applied BPT to triangle DEF, and we got DP upon PE equals to DQ upon QF. And then we took reciprocal of it and added 1 to both sides, and then we got DE upon DP, which is equals to DF upon QD. And then we had already that DP equals to AB. Correct. And DQ equals to AC. So therefore
we also similarly proved that AB upon DE equals to BC upon FE, and from equation 1 and 2 we got AB upon DE equals to BC upon FE and AC upon FD. So therefore triangle ABC is similar to triangle DEF. करेक्ट. ओके. सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्टार्ट में करना क्या है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट? फ्लो चार्ट. यू विल हैव टू रिमेंबर द फ्लो चार्ट फॉर द थ्योरम्स. आप थ्योरम्स को रट्टा नहीं मार सकते हो. ओके. यू विल हैव टू रिमेंबर द फ्लो चार्ट. दैट्स व्हाई आई आस्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी थ्योरम व्हाट वी हैव डन. ओके. सो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट अगर ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम इज ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. जैसे हमने ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ा, अभी ट्रिपल एस. तो अभी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हमको गिवन क्या होगा? यस, एनी गेसेस? व्हाट विल बी गिवन टू अस? जैसे ट्रिपल ए में हमको एंगल्स इक्वल गिवन थे, तो यहाँ पे क्या गिवन होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स पर इक्वल. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, ये गिवन होगा. और हमको प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है यहाँ पे. ओके. एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ ट्रिपल ए थ्योरम. ओके. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. Okay. So this is the statement. तो यहाँ पे पिछले थ्योरम में जो हमको गिवन था वो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, और जो पिछले थ्योरम में टू प्रूफ था वो यहाँ पे हमको गिवन रहेगा. ओके. So this is the figure again. Okay, now see here angles. I have not shown the angles because here we are talking only about the ratio of the corresponding sides. यहाँ पे angles equal prove करना है हमको, given नहीं है वो. So here angles are not marked in the figure. You can check it. In triangle ABC and DEF, what is given? AB upon DE, which is equal to BC upon EF, which is equal to AC upon DF. This is our equation 1. ये हमको given है, इसका हम लोग use करने वाले हैं. That's why I have marked it as equation number 1. Now what we have to prove here? Angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and ultimately ये दोनों पे से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे से दैट द ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ. सो कंस्ट्रक्शन इज सेम. कंस्ट्रक्शन तीनों थ्योरम का भी सेम है. ओके. ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड एसएएस. सो ऑन डीई कट डीपी इज इक्वल टू एबी एंड ऑन डीएफ कट डीक्यू इज इक्वल टू एसी एंड जॉइन पीक्यू. ओके. Now see the proof. From equation 1, we will start from equation 1. We will take the help of equation 1. हमने क्या किया है? बस AB upon DE, it is equal to AC upon DF. We have taken only this part. ये हमने नहीं लिया है. Okay. From equation 1. So अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये तो लिया है हमने. हमको क्या पता है? AB और AC किसके इक्वल है? Yes, I will share you the PDF file on WhatsApp group. For now, just pay attention here. AB और AC किसके इक्वल है? फिगर में से देख के बताओ. AB और AC किसके इक्वल है? AB और AC किसके इक्वल है? Okay. AB it is equal to DP. AB it is equal to DP and AC it is equal to DQ. तो यहाँ पे AB के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना फिर dp upon de, it is equal to dq upon df. Okay. Now see if this ratio is equal. Okay. So what we will do, we will take the inverse of this equation. Okay. We will take the inverse of this equation. First of all, see, but AB is equal to DP and AC is equal to DQ. So we will replace the values in above equation. So what we will get? dp upon de, which is equal to dq upon df. Now what we will do? We will take the inverse of this equation and add 1. Okay. No, here we will subtract 1, not add 1. Okay. Because de is there already. De is there.
हमको क्या करना है, हमको बीपीटी लाना है यहाँ पे, ये ट्राइंगल के लिए हमको बीपीटी लाना है. So that's why we are going to subtract here because here DE is already there. D is the longest side. So that's why we are subtracting here. Okay. So subtracting 1 on both sides, what we will get? DE upon DP minus 1 which is equal to DF upon DQ minus 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? DE minus DP upon DP will be equal to DF minus DQ upon DQ. ओके. तो DE में से अगर DP चला जाता है तो क्या बचता है? व्हाट वी विल गेट? DE सेगमेंट में से अगर DP अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट PE. ओके. और ये DP एज इट इज. और यहाँ पे DF में से अगर हम लोग DQ को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा QF. अगेन वी विल टेक द रेसिप्रोकल. ओके. ये स्टेप मिलने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे. हाँ. अभी रेसिप्रोकल लेने के बाद आप ये रेशो मिला है आपको, dp अपॉन पी विच इज इक्वल टू dq अपॉन QE. तो इस पे से हमको क्या क्या क्या, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? अगर ये रेशो इक्वल है दैट मीन्स बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. यस और नो? Yes or no? By converse of BPT, now this ratio came equal. ये इधर का भी रेशो इक्वल आया है. So therefore by converse of BPT this line is parallel to this line. Okay. Line PQ is parallel to line EF. Now if the two lines are parallel, tell me now this angle and this angle will be equal. Okay. What is the reason? Because these two are the corresponding angles. Here also this angle and this angle will be equal. Again the reason is corresponding angles. Okay. So जो कुछ भी हमको मिल रहा है पहले हम लोग वो लिख लेंगे. As line PQ is parallel to line EF, so angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. This is my second equation. Okay, you will have to rejoin the session if the session gets over. You will rejoin the session. Huh? Okay. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर दिस स्टेप? Till this step, anyone is having any doubt? हमको क्या प्रूफ करना है वो हम लोग हमेशा साइड में लिख के रखेंगे so that it becomes more easy for us to move in that direction. ये हमको प्रूफ करना है. So till here we have came now angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. Next what we will do, ये जो triangle है DPQ, okay, this triangle DPQ and this bigger triangle, okay, DEF, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे. ओके. सिमिलर प्रूफ करने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग बाद में फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले सकते हैं. और रेशो लेने की वजह से हम हमारे पास एक कन्वर्जन है. क्या कन्वर्जन है? दैट DP इज इक्वल टू AB और DQ इट इज इक्वल टू AC. इसका हम लोग यूज करेंगे. ओके. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर. So how we will prove these two triangles are similar? Triangle DPQ और triangle DEF कैसे similar है ये दोनों एक दूसरे को? How these two triangles are similar?
चेक करो ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, जस्ट हमने अभी निकाला है। ओके, angle Q is equal to angle F, just we have done it now only. And see this angle, what about this angle, angle D? It is common angle for both the triangle, that therefore by triple A similarity criteria, okay, by triple A similarity criteria, what we can say, triangle DPQ, it is similar to triangle DEF. okay, so वो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एंगल P is equal to angle E, from equation 2 we have written it, angle Q is equal to angle F, again from equation 2, and angle D is equal to angle D because it is a common angle for both the triangles. So therefore triangle DPQ is similar to triangle DEF by triple A similarity criteria. अब यहां से हमको रेशो मिलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो मिलेगा। ओके, और वो CPST, corresponding pair of similar triangle. Okay, so for obtaining this ratio we have to prove these two triangles as congruent. अभी हमारे पास कन्वर्जन है, क्या कन्वर्जन है, that DP it is equal to AB and DQ it is equal to AC, ये हम लोग पुट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे DP के जगह पे AB आ जाएगा और DQ के जगह पे AC आ जाएगा। ओके, सॉरी, दिस वाज आवर इक्वेशन 1, ये हमको गिवन था। ओके, दिस वाज आवर इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 1 में हम लोग ए बी के जगह पे डीपी पुट करेंगे, एसी के जगह पे डी क्यू पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, डीपी अपॉन डी विच इज इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। दिस इज आवर इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करके बोलो मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा। दिस वाज आवर इक्वेशन 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 4, ये दोनों को कंपेयर करके हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, what conclusion we will get? See, this is equal dp upon d, dp upon d, dq upon df, dq upon df. So ultimately what we are getting, this and this is equal. Okay, तो bc upon ef which is equal to pq upon ef, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइड में, bc upon ef it is equal to pq upon ef. Okay, see, EF is same on both the sides, so ultimately what we are getting, BC is equal to PQ. Okay, BC is equal to PQ. So comparing equation 3 and 4 we get BC is equal to PQ. Now what we will do, in triangle ABC, in triangle ABC and DPQ, side AB is equal to side DP. We will prove these two triangles as congruent now. Okay, विल प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम लोग CT लगा के एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, और फाइनली एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के बाद हमको कुछ तो भी गिवन था, यहाँ पे हमने क्या, गिवन नहीं, हमने कुछ तो भी प्रूव किया था, दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। फिर ये सब की हेल्प लेके हम लोग फाइनली बता देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। So first we will have to prove the two triangles congruent ABC and DPQ। तो पता है हमको क्यों congruent है वो, ये BC इज इक्वल टू PQ हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। ओके, ये हमको चाहिए था, तो इस वजह से ऊपर वाला स्टेप आया है। ओके, फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, angle B will be equal to angle P, and angle C will be equal to angle Q. Okay, CPCT।
अभी देखो, हम लोगों ने प्रीवियसली एक इक्वेशन में क्या प्रूफ किया था, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो अभी ये दोनों के हेल्प से हम लोग क्या बोल सकते हैं, what we can say, that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F, because these two are also equal here, and there is a relationship between this and this also। okay, ये दोनों ट्रायंगल के बीच में भी रिलेशन है, और ये दोनों ट्रायंगल के बीच में भी हम लोगों ने रिलेशन पहले ही प्रूव किया है। so finally we can conclude angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle C, and angle C is equal to angle F। okay, so now again, in triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle P। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया एंगल C is equal to angle Q and angle A is equal to angle D। ओके, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ किया है, और तीसरा एंगल अल्टीमेटली इक्वल हो ही जाता है, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री। ओके, so therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। is it clear to you? See, this triple A, triple S and SAS, mostly they are not asked in exam। okay, very rarely, one or two times I have seen it in the previous question papers। ज्यादा करके पूछा जाता है आपको BPT। ओके, कॉन्वर्स उसका, और पाइथागोरस, और एक और थ्योरम है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, और एक और थ्योरम है मीन्स उसमें सिमिलैरिटी का ही कंसेप्ट यूज करना पड़ता है हमको। ओके, 6.7 थ्योरम नंबर, आई डोंट रिमेम्बर इट स्टेटमेंट नाउ। सो ये वाला पार्ट ज्यादा करके पूछा जाता है, ये आपको बहुत रेयरली आता है एग्जाम में, बट यू शुड नो हाउ टू डू दैट। just keep the flow chart in mind, then only it will be possible for you to remember this three similarity criteria, how to prove them। is it okay? Is it clear to you? I will share you the PDF file। okay,